गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वो है भौगोलिक प्रदेश। बच्चों, ऑलरेडी 3 भौगोलिक प्रदेश के बारे में बात हो चुकी है और वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। अभी आपको बच्चों इसका जो फोर्थ जो पार्ट है बच्चों, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, इसमें बच्चों राजस्थान के लगभग 4 जिले शामिल है, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब देखो, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती बच्चों हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। ठीक है, इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके बच्चों 2 भाग है। कौन कौन सी? विंध्यन का पठार और बच्चों दक्कन का पठार। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसे विंध्यन की बच्चों क्या कहते हैं? कगार भूमि भी कहते हैं। अच्छे से देखिए भी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे बच्चों अपन हाड़ौती का पठार या जिसे लावा का पठार भी कहते हैं। बच्चों, इसमें लावा उत्पन्न होने के कारण ही बच्चों यहाँ पर जो मृदा होती है बच्चों, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसका क्षेत्र राज्य में बच्चों 6.9% है। कितना? 6.49। ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। दूसरी बात, इसके बच्चों औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। 500 याद रखो, काफी है। 500 मीटर। बच्चों, नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में अंतर्गत जिलों की संख्या बच्चों 6 हो गई है। कैसे, वो देखते हैं। बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट रूप से आपको यही 4 ही याद रखना है। कौन सा? कोटा, बूंदी और बच्चों बारा और झालावाड़, ये याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा जिला इसमें बिजोलिया, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का बच्चों रावत फाटा वाले। बच्चों, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जो अपन ने पहले बात की थी कि बच्चों इसमें विद्युत कगार भूमि है। इसका विस्तार बच्चों डांग, जैसे कि आपकी करौली और धौलपुर और बच्चों सवाई माधोपुर। तो बच्चों ये वाला जो एरिया है, यहाँ से इस पट्टी पे आप देखोगे ना बच्चों, यहाँ पे जहां पर बनास जो नदी है बच्चों संबल में आके मिलती है। कहां पर? अपने सवाई माधोपुर। बच्चों यहाँ पर सवाई माधोपुर है, फिर बच्चों आपके करौली है, फिर बच्चों आपके धौलपुर है। ऐसे तो ये तीनों जिले आपको अच्छे से याद रखना है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है बच्चों, आगे जाके बच्चों यूपी और एमपी की बॉर्डर लग जाती है राजस्थान में। तो बच्चों ये वाला जो एरिया है, जिसे अपन विद्युत कगार भूमि कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर आप ये जो है विद्युत कगार भूमि कौन से पत्थर से बनी हुई है? तो बच्चों बलुआ पत्थर से। अपन बच्चों कहते हैं विध्वंस होगा। क्या होगा? विध्वंस होगा। तो मतलब सीधी सी बात है, वहां पर सारी चीजें क्या बल जाएगी। बलना का मतलब बच्चों होता है जल जाना। कोई चीज क्या हो जाती है? जल जाती है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि विंध्य कगार भूमि बच्चों बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट है दक्कन का लावा पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है दक्कन का लावा पठार। इसका विस्तार बच्चों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि इंपॉर्टेंट रूप से बच्चों जो अपने हाड़ौती का क्षेत्र ही है पूरा इंपॉर्टेंट, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिलों वाला क्षेत्र। ठीक है ना, वही अपने दक्कन का लावा पठार है। बच्चों मालवा प्रदेश, जिसे अपन प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ कहते हैं। कौन सा प्रदेश? मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ वाला। ऊपर माल में बिजोलिया, भीलवाड़ा और बच्चों भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़। बच्चों चित्तौड़ का एक सेकंड पार्ट है, आपको पता होगा, हाड़ौती एमपी से बॉर्डर सीमा लगाता है वो वाला, भैंसरोगढ़, चित्तौड़, इसी क्षेत्र में स्थित है। अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों जो ऊपर माल का पठार है वो किसका भाग है? तो आपको सीधा सा बताना है बच्चों, ऊपर माल का जो पठार है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसमें इंपोर्टेंट है कि जिसका जो निर्माण बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताया था कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण बच्चों ज्वालामुखी उद्गार या चट्टानों से उद्भव से हुआ बच्चों। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने यानी बेसाल्ट लावा। कौन सा लावा बच्चों? बेसाल्ट लावा पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, अच्छे से सुनो, वो है कि बूंदी और सवाई माधोपुर की अराबाला पहाड़ियां व कोटा की बच्चों मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। बच्चों मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो पहाड़ियां हैं बच्चों, वो आपके कोटा प्लस झालावाड़ दोनों में। ठीक है, कोटा प्लस झालावाड़ दोनों में देखने को मिलती है। बच्चों ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार ही है, जो बच्चों मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं कोटा और झालावाड़ में। तो बच्चों ये आपने देखा होगा, यदि राजस्थान का मैप अच्छे से नोट करोगे बच्चों, यहाँ पर कोटा है, इस कोटा के जस्ट ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या सवाई माधोपुर है। ठीक है, ऊपर क्या बूंदी है। तो बच्चों सीधी सी बात, ये लिंकिंग इनका दोनों लिंकअप है। इस कारण बच्चों ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार ही माना जाता है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यस अब देखो, विद्युत कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है बच्चों, वो कौन सी है? बाणगंगा व बनास नदी। बच्चों ये तो ऊपर हो जाता है बाणगंगा। तो बच्चों बाणगंगा नदी सबको पता है कि अपने जयपुर से जाती है। जयपुर है, दौसा है, भरतपुर, यहाँ से कालीसिंध और संबल, बेड़ा से बनास। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा संबल और बनास। तो बच्चों ऊपर से कौन आती है? बनास आती है। नीचे से अपने बच्चों कौन आती है? संबल आती है, जो मध्य प्रदेश से। खमदौर की पहाड़ी राजस्थान से बनास आती है। इनके बीच में बच्चों आपकी स्थित कौन सा? विद्युत कगार भूमि। कहाँ कहाँ पर आपको बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विद्युत कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बच्चों
ग्रेनाइट, क्वार्टरजेट चट्टान, बलुआ पत्थर या बेसाल्ट चट्टान। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय अगर भूमि आई तब बच्चों आपको क्या करना है, बलुआ पत्थर करना है। और बच्चों यदि उस साइड वाला आ जाए, दक्कन का लावा पठार आ जाए, तो बच्चों आपको बेसाल्ट चट्टान करना है। लेकिन इसका राइट आंसर आपके क्या होगा, विध्वंस होगा तो सारी चीजें जल जाएगी, बल जाएगी। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि शेखावटी क्षेत्र में। बच्चों शेखावटी ऊपर है, कोई लेना देना नहीं। हाड़ौती के पठार में, दक्षिणी अरावली में या मही बेसिन में। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। मुकुंदरा की पहाड़ी बच्चों कोटा प्लस झालावाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, कोटा प्लस झालावाड़ में स्थित है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका बच्चों कोटा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का बच्चों विस्तार है। अभी जस्ट मैंने बात की थी बच्चों, देखो मुकुंदरा की पहाड़ी है बच्चों। चलो बताओ, डोरा पर्वत बच्चों कहां पर है, जालोर के अंदर है। डोरा पर्वत कहां पर है, जालोर में। गिरवा पर्वत बच्चों कहां पर है, उदयपुर में। बच्चों आराम से आप ऑप्शन कट कर सकते हो, उदयपुर में। यहाँ पर बच्चों अलवर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां। जो बच्चों आपके विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है, इसी का बच्चों विस्तार देखने को मिलता है, मुकुंदरा की पहाड़ी। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से यदि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब देखो, राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका हिस्सा है, अरावली की पहाड़ियों का। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैदानों का बच्चों कोई मतलब ही नहीं है, सतपुड़ा की पहाड़ी कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, विंध्यन की पहाड़ियां, जो बच्चों कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ी आ गई, मतलब कोटा झालावाड़ भी आ गया और बूंदी भी साथ में आ गया। तो बच्चों अरावली से कोई मतलब नहीं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। बच्चों ये कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, हाड़ौती का पठार करना है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अब बच्चों इसमें बताना है कौन सा अरावली में नहीं है। बच्चों बोराट का पठार उदयपुर के अंदर है। ठीक है, आपके बच्चों मुकुंदरा की पहाड़ियां, बच्चों लसाड़िया का पठार बच्चों उदयपुर के अंदर है। गिरवा की पहाड़ियां बच्चों कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है ना बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो बच्चों अपने किसका भाग है, आपके हाड़ौती के पठार का भाग देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। यस, कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार बच्चों विस्तारित है। तो आपके जो विंध्यन का पठार है उसका बच्चों विस्तार कहां देखने को मिलता है, तो बच्चों दक्षिणी पूर्वी, जो बच्चों हाड़ौती का क्षेत्र वहां पर। आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों की राजस्थान में विंध्य कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बच्चों कोटा झालावाड़, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर या अलवर सवाई माधोपुर। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर बच्चों सवाई माधोपुर है, फिर बच्चों आपके करौली है, फिर आपके धौलपुर है। तो बच्चों इसने दो ऑप्शन इसमें दे दिए, करौली और धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित बच्चों नहीं है। तो सबको पता है बच्चों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये आपके हाड़ौती के, लेकिन बच्चों दौसा आपके इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखो, हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में बच्चों विस्तृत है। हाड़ौती के पठार के बच्चों तीन गौण भाग अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन सी। एक तो बच्चों यहाँ पर अर्धचंद्र का पहाड़ी, जैसे कि बच्चों बूंदी हिल्स और बच्चों मुकुंदरा हिल्स, जो आपको कोटा झालावाड़ में याद रखना है। साबाद बच्चों उच्च भूमि, जो बारा के अंदर है। साबाद उच्च भूमि कहां पर है, बारा के अंदर। और घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां बच्चों यहाँ पर पाई जाती है। साबाद बारा के अंदर घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां पाई जाती है। बच्चों यदि स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर चाहिए कि कहां पर होती है, तो बच्चों रामगढ़ बारा, कहां पर आपके रामगढ़ बारा के अंदर बच्चों ये देखने को मिलती है, साबाद उच्च भूमि। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चों साबाद जो उच्च भूमि है, यहीं पर बच्चों रामगढ़ बारा के अंदर एकमात्र राजस्थान में एकमात्र बच्चों उल्का पिंड गिरने से यहाँ पर झील बनी हुई है रामगढ़ बारा के अंदर, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक बच्चों है कि डंग गंगाधर प्रदेश, डंग गंगाधर उच्च भूमि, ये बच्चों अपने झालावाड़ का जो बच्चों पठारी भाग है वो अपन को देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है कहां पर देखने को मिलती है। डंग गंगाधर बच्चों झालावाड़ में है। तो उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली या बच्चों हाड़ौती का पठार। राइट आंसर बच्चों आपकी हाड़ौती का पठार हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। लगभग बच्चों ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर। कितनी है, 350 मीटर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ बच्चों बारा के अंदर पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में, साबाद उच्च भूमि में, डंग गंगाधर की पहाड़ियों में, गोडवाड़ प्रदेश में। तो बच्चों आपको याद रखना है कि साबाद जो बारा के अंदर, साबाद का कहां पर है, बारा में। वहीं पर बच्चों रामगढ़ है
उसमें आपके घोड़े की नाल की आकृति वाली पहाड़ियां आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन है बच्चों आज का अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित कौन सा जिला बच्चों है? तो बच्चों आपको सबको पता है कि कोटा है जो बच्चों अपने हाड़ौती के पठार पर स्थित है। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, ये अच्छे से बच्चों आपको लर्न होने चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ बच्चों कहां पर अवस्थित है? तो बच्चों सबको पता होना चाहिए क्या बोराट के पठार पर स्थित है, मध्य माही मैदान में, संबल बेसिन में? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठार हो जाएगा। बच्चों ये वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इतना तो लेवल का नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल है। इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चों सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है। आपको ये शानदार जो दिशा प्रकाशन बच्चों शानदार क्वेश्चन है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बच्चों सम्मिलित किया जाता है? तो सबको पता है बच्चों कि ये अपना राजस्थान का मैप है। तो बच्चों ये वाला जो एरिया है दक्षिणी पूर्वी, इस एरिया को अपन क्या करते हैं? हाड़ौती के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ एरिया। नेक्स्ट है कोटा बूंदी का क्षेत्र बच्चों कहलाता है जांगल प्रदेश, बच्चों बीकानेर को कहते हैं। शेखावटी वाला सीकर सुरु झुंझुनू को कहते हैं। तो बच्चों आपका राइट आंसर हाड़ौती हो जाएगा। और बच्चों बांगड़ प्रदेश, बच्चों इसमें नहीं बागड़ होता तो अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा करते, नहीं तो अपन को बांगड़ प्रदेश बोले तो शेखावटी एरिया में अपन जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी बच्चों ये हाड़ौती की बात कर रहा है, राजस्थान में स्थित किस भौगोलिक प्रदेश के रूप में बच्चों जाना जाता है? तो हाड़ौती की अपन ने पहले ही बता दी बच्चों। ये देखो पशु पृष्ठ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का सबसे थर्ड क्लास एग्जाम हुआ था ये, ठीक है। बच्चों देखो डांगलेर, बच्चों डांगलेर किसका भाग है? तो बच्चों ये संबल बेसिन की बात कर रहा है। देखो बच्चों ये बोराट के पठार में, आबू पर्वत में, करौली का पठार या चित्तौड़। तो बच्चों ये आपके क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। और बच्चों जो करौली है इसको अपन क्या कहते हैं? डांग की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, ये संबल बेसिन से संबंधित है। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को बच्चों अपन क्या कहते हैं? डांगलेर कहते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बच्चों जब भी सप्पन का मैदान है तो आपको दक्षिणी भाग में जाना है। और राजस्थान के दो जिले इंपोर्टेंट है बच्चों, आपके बांसवाड़ा और अपने प्रतापगढ़, ठीक है। ये अपने किस में आते हैं? सप्पन के मैदान में आते हैं बच्चों। ये माही नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? माही। राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भाग छप्पन, बच्चों यहाँ पर 56 ग्रामों का समूह है। इस भूभाग को अपन क्या कहते हैं बच्चों? सप्पन का मैदान कहते हैं। बच्चों सप्पन की पहाड़ी पूछे, क्या पूछे? सप्पन की पहाड़ी, तब बच्चों आपको बाड़मेर करना है। क्या करना है आपको? बाड़मेर करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन पर स्थित है? बच्चों जस्ट मैंने आपको बताया माही बेसिन आपको याद करना है, थोड़ा सा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों माही बेसिन आपको याद रखना है। बच्चों ये माही नदी है, मंदसौर एमपी से आती है, राजस्थान की डूंगरपुर नहीं बच्चों, राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होती हुई कर्क रेखा को बच्चों 2 बार काटती है और वापस अपने एमपी में जाती है और बच्चों खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छे से आपको याद रखना है बच्चों। ये नदी का टॉपिक आएगा तब मैं अच्छे से आपको शानदार तरीके से याद भी करवाने वाला हूँ। अब देखो माही बेसिन की बात की जा रही है, छप्पन का मैदान को बच्चों वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। बच्चों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों के उत्तरी भाग व सलूम्बर बच्चों पूर्व उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। बच्चों आपको छप्पन का मैदान हमेशा 2 जिले आपको याद रखने हैं, डूंगरपुर कभी शामिल मत करना, ठीक है। मुख्य रूप से आपको बच्चों बांसवाड़ा और आपको प्रतापगढ़ करना है छप्पन के मैदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? बच्चों जब व से स्टार्ट हो तो वागड़ आए तब आपको माही बेसिन करना है। कौन सा बेसिन करना है? माही बेसिन करना है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में बच्चों विस्तृत है? बच्चों ये देखो कितने सारे प्रीवियस एग्जाम पूछा गया, पटवार तक पूछा गया, सीटी में पूछा गया है। तो आपको याद रखना बच्चों बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा जिला बच्चों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। नेक्स्ट है कि छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? बच्चों देखो अलवर, अलवर नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पर पाली, ये भी नहीं है, टोंक ये भी नहीं है। बच्चों आपका आंसर होगा बांसवाड़ा, ठीक है। ये बच्चों 56 गांवों का समूह है, ऑलरेडी अपन को बात कर ली है। तो ये तो बच्चों देखो ये मैंने बात बताई थी आपको कि छप्पन का मैदान है तब तो बच्चों बांसवाड़ा करना है। छप्पन की पहाड़ी है तो बच्चों आपको क्या करना है? बालोतरा करना है, जो बच्चों पहले बाड़मेर में आता था। ऑलरेडी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी आपको। नेक्स्ट है, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों नाकोड़ा जो पर्वत है, क्या बच्चों इसको तोरावटी की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी अरावली पहाड़ी के रूप में, या तारागढ़ की पहाड़ी? तो बच्चों आपका राइट आंसर होना चाहिए छप्पन की पहाड़ी, जो बच्चों बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। वो बच्चों नाकोड़ा पर्वत के रूप में भी इसको अपन जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पन की पहाड़ी
बच्चों जो छप्पन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ या बाड़मेर? तो बच्चों छप्पन की जब पहाड़ी आ रही है तब आपको कहाँ जाना है बच्चों? बाड़मेर में जाना है। कहाँ जाना है आपको? बाड़मेर में जाना है। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, बाड़मेर। बच्चों वर्तमान में बालोतरा के अंदर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से जिले में? बालोतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है, यस, वो है बच्चों राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का बच्चों विस्तार है? अब बच्चों देखो, मालवा का पठार आपको कहां पर पड़ता है बच्चों? एमपी के अंदर है। तो एमपी की बॉर्डर बच्चों किससे लगती है? हाड़ौती के पठार से लगती। तो आराम से आप बता सकते हो हाड़ौती के पठार का विस्तार अपन को देखने को मिलता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार का बच्चों विस्तार है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी, जिसे बच्चों अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है? डेक्कन ट्रैप बच्चों आपको कोटा, झालावाड़ में देखने को मिलते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये हाड़ौती वाला एरिया है, यहाँ पर अपन को डेक्कन ट्रैप भी देखने को मिलते हैं, झालावाड़ और कोटा। अब देखो दक्कन ट्रैप दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा और मेवाड़ के कुछ भागों तक बच्चों फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर बच्चों कैसा होता है? भूरा एवं हरा होता है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वृद्ध सीमा भ्रंश बच्चों जिसे अपन कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, क्या कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान बच्चों किसके सारे देखने को मिलते हैं? तो बच्चों बूंदी और सवाई माधोपुर। यहाँ पर बच्चों राजस्थान का यदि मैप आपके सामने तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर बूंदी है और बच्चों इसके जस्ट आगे बच्चों क्या सवाई माधोपुर है। तो इन दोनों के क्षेत्र में आपको बच्चों वृद्ध सीमा भ्रंश देखने को मिलता है, जो कि बूंदी और बच्चों सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों कि अरावली वो विंध्यन पर्वत, बच्चों आपको विंध्यन की मैंने बात बताई थी। विंध्यन जो पर्वतमाला है बच्चों ये आपके किस किस फैला हुआ बच्चों? सवाई माधोपुर, आपके आगे करौली, फिर बच्चों धौलपुर। इन तीन क्षेत्रों में आपके बच्चों क्या आपकी विंध्यन पर्वतमाला है, ठीक है। इसके बीच में बच्चों अपन देखते हैं सवाई माधोपुर और थोड़ा सा इधर बूंदी वाला देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों अरावली और विंध्यन जो पर्वतमाला का अपन को क्या देखना है? मिलन स्थान देखने को मिलता है। इस मिलन स्थान को अपन क्या कहते हैं बच्चों? वृद्ध सीमा भ्रंश कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि वृद्ध सीमा जो भ्रंश होता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये बच्चों किसका मिलन है? तो अरावली का है और अपने विंध्यन पर्वतमाला का मिलन है। इसको बच्चों क्या क्या कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो यहाँ पर एक बात ये भी लिखी है कि सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी इसे बच्चों आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट रूप से बूंदी और सवाई माधोपुर याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बच्चों किस भाग में स्थित है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, दक्षिणी पूर्वी, जो बच्चों अपने हाड़ौती वाला एरिया है वहां पर, ठीक है। यस, शानदार क्वेश्चन। महान सीमा भ्रंश बच्चों जिसे अपन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, वो बच्चों कहां से नहीं गुजरता? कोटा से, उदयपुर से, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। बच्चों उदयपुर से नहीं देखने मिलेगा क्योंकि बच्चों दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, उदयपुर आपके दक्षिण वाला एरिया में पड़ रहा है, दक्षिणी पश्चिम में देखने को मिल रहा है उदयपुर। तो बच्चों आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण बच्चों पनपा है। तो आपको इसमें से बच्चों बताना है कि मालानी, आपने बच्चों देखा होगा कि मालानी क्षेत्र अपने बाड़मेर के अंदर है। मालानी क्षेत्र कहां पर है? बाड़मेर। तो बच्चों आपने जब मैप देखोगे बच्चों बाड़मेर यहाँ पर है और जालोर हमारा नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपने क्या होगा? जालोर के क्या होंगे? ग्रेनाइट होंगे, ठीक है ना बच्चों। वो अपने मालानी आग्नेय सेल के समूह के बच्चों क्या है? इसी से इनका विकास हुआ, जालोर ग्रेनाइट से। बच्चों इसमें शानदार क्वेश्चन है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है? मालानी आग्नेय सेल समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना बालोतरा। पहले बच्चों बाड़मेर में आता था सिवाना, ठीक है। अब ये बालोतरा स्पेशल हो गया। में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोलाइट्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, ये ज्वालामुखी राइलोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियां गुंबदाकार और इंसेलबर्ग, परीक्षा में बच्चों बार बार ये क्वेश्चन आता है कि इंसेलबर्ग क्या है? तो बच्चों इंसेलबर्ग आपकी ग्रेनाइट की पहाड़ियां होती है, ठीक है ना। ये आबू, जो बच्चों आपने आबू पर्वत खंड देखा होगा, आबू खंड, इस आबू खंड के अंदर भी बच्चों इंसेलबर्ग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन सैलों के आधार पर जालोर, सांसोर में बच्चों ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपे। इसी कारण बच्चों जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में भी अपन जानते हैं। अब देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन 2015 में महिला प्रवेश एग्जाम में पूछा था कि जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हुई है अरावली स्लेब से। बच्चों बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, पेगमेटाइट से कोई मतलब नहीं। आपको याद रखना है बच्चों, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया क्योंकि यहाँ पर खुद ने सामने से लिख दिया जालोर ग्रेनाइट। यदि बच्चों स्पेशल यदि आपके क्या था? रायोलाइट्स आता,
बच्चों सबसे बड़ी अपने ये क्या कहते हैं आरएसएस बोर्ड के बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन अच्छा बनाता है लेकिन कुछ हिंट देके क्वेश्चन को थर्ड क्लास बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चों अच्छा बनाई इसने, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है गुम्बदाकार, चौकोर या रेखीय। तो बच्चों कैसी होती है, गुम्बद की जैसी होती है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में बच्चों पाई जाती है। तो इसमें से ऐसी चट्टानें बतानी है बच्चों जो अपने जालोर में है। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि ग्रेनाइट और बच्चों आपकी कौन सी रायोलाइट, ये दो चट्टानें हैं बच्चों अपने जालोर के अंदर देखने को मिलती है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कि बेसाल्ट चट्टानें कहां पर पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बात कर ली है। अब बच्चों बताना है कि मालानी पहाड़ियां कहां स्थित है। कौन सी पहाड़ी है बच्चों, मालानी पहाड़ियां कहां स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये कि जालोर बाड़मेर के अंदर है, पाली बाड़मेर में है। अब देखो मेरे मुंह से बच्चों जालोर बाड़मेर निकल ही गया है, बच्चों इसका आंसर जालोर बाड़मेर ही होगा, ठीक है, क्योंकि मालानी का विस्तार अभी जस्ट अपन ने बात की थी कि कहां पर है, जालोर और बाड़मेर के अंदर बच्चों देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों बाड़मेर यहाँ पर है, जालोर यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है इन दोनों की बॉर्डर एक दूसरे से लग रही है, तो मालानी क्षेत्र तो बाड़मेर में ही है, तो थोड़ा अपने जालोर के अंदर इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः बच्चों निर्मित है, मैंने इंसलबर्ग की बात की थी बच्चों, ग्रेनाइट से निर्मित आबू पर्वत भी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यस बच्चों चंद्रा आ गया पाली वाला, चंद्रा स्टेशन बच्चों कहां पर है, पाली में। तो चंद्रा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति में बच्चों पाई जाती है, किस प्रकार की आकृति में पाई जाती है बच्चों, ये जब महिला प्रवेशिका एग्जाम हुआ था तो बच्चों इस टाइम शानदार क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों ये सर्प जो बच्चों सर्पाकार होता है ना, सर्प कैसा होता है, सांप जैसे दिख रहा है वैसे ही होंगे, ये सर्पाकार आकृति के देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप बच्चों है। तो बच्चों इसमें से बताना है कि संबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप आपको बच्चों देखने को मिलता है उत्कात स्थलाकृति। कैसी स्थलाकृति बच्चों यहाँ पर होती है, उत्कात स्थलाकृति होती है। इसमें बच्चों आपको अच्छी चीज बताते हैं संबल बेसिन की, एक सेकंड रुकिएगा। आप देखो पूर्वी मैदान के भाग बच्चों, पूर्वी मैदान के भाग संबल बेसिन बच्चों धौलपुर और सवाईमाधोपुर को उत्कात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, बेडलैंड टोपोलॉजी कहा जाता है। इसकी स्थलाकृति में मुख्यतः बच्चों गार्ज, नदी का गार, जलप्रपात सूर्या, सिप्पाकाय एवं निक पॉइंट्स एवं बियर भूमि बच्चों अपन को देखने को मिलती है। बच्चों इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन यही बनता है कि राजस्थान में उत्कात जो भूमि स्थलाकृति बच्चों कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों आपके लोनी बेसिन है, या फिर आपके बच्चों संबल बेसिन है, या शेखावटी बेसिन, या बच्चों आपके बागड़ बेसिन है। ये क्षेत्र बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, संबल बेसिन हो जाएगा, जहां पर आपकी उत्कात भूमि देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट बात है यस कि उत्कात स्थलाकृतियां बच्चों कहां पाई जाती है। तो उत्कात स्थलाकृतियां मुख्यतः बच्चों आपको धौलपुर और सवाईमाधोपुर, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में देखने को मिलते बच्चों। कैसे, आप देखो यहाँ पर आप यदि मैप देखोगे राजस्थान का बच्चों, तो यहाँ पर सवाईमाधोपुर है, आगे बच्चों आपके करौली है, फिर आगे बच्चों धौलपुर है। तो देखो सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ये जो बच्चों पूरा जो एरिया है विंध्यन जो आपकी विंध्यन प्रंश है या विंध्यन जो पर्वतमाला है, इसका बच्चों सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में इस क्षेत्र में अपन को उत्कात स्थलाकृति देखने को मिलती है बच्चों। इस संबल नदी के कारण, किसके नदी के कारण है, संबल नदी के कारण है बच्चों। एक बात ये भी ध्यान रखना है, संबल नदी के बच्चों आसपास जो ऊंची ऊंची बच्चों उत्कात स्थलाकृति होती है उनको बच्चों डांग भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों, जो उत्कात स्थलाकृतियां पाई जाती है ऊंची नीची ऐसे बच्चों होती है, ऐसे ऊंची नीची होती है, इनको अपन क्या कहते हैं, डांग भी कहते हैं। और बच्चों राजस्थान में सबसे ज्यादा जो डांग है वो बच्चों कहां पर है, करौली के अंदर। राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चों डांग कहां पर है, करौली के अंदर है। इस कारण बच्चों करौली को अपन क्या कहते हैं, डांग की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, करौली को इसकी क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। किसकी, डांग की बच्चों रानी कहते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चों जो जलीय अपर्दन होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जलीय अपर्दन, या फिर बच्चों इसको कह सकते हो अवनालिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन, अवनालिका, ये बच्चों एग्जाम में आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका जो बच्चों अपर्दन होता है वो भी अपन को संबल नदी के क्षेत्र में यहाँ पर बच्चों देखने को बच्चों मिलता है, ठीक है ना बच्चों। जब ये अवनालिका अपर्दन होता है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाती है, गहरी गहरी बच्चों घाटियां बन जाती है। ऐसे बच्चों क्या होगी, जब मिट्टी का अपर्दन होगा, अपर्दन का मतलब बच्चों क्या होता है, मिट्टियां यहाँ पर टूटने लग जाती है, तो बच्चों क्या होंगे, बड़े बड़े गड्ढे बनेंगे। इन्हीं गड्ढों को अपन बच्चों क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इन्हीं गड्ढों को बच्चों अपन बीहड़ कहते हैं। क्या बनते हैं, बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ के लिए भी सबसे ज्यादा जाना जाता है बच्चों कौन सा बेसिन, अपना चंबल बेसिन जाना जाता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है।
और ये बच्चों दक्षिणी जो जिले हैं अपने, नहीं बच्चों पूर्वी जिले आपको ध्यान रखना है, ये जैसे कि कोटा है, सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है, ये वाला एरिया है पूरा जहां से संबल नदी प्रवाहित हो रही है। ये अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, आपका आंसर राइट होगा, कभी गलत नहीं होगा। उत्तर इस्तेमाल करती है वगैरह आपको ध्यान रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बच्चों वो है आपके सामने कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। अब बच्चों एक तो बांसवाड़ा है, एक डूंगरपुर है। बच्चों कांठल प्रदेश कहां पर है बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। बच्चों कांठल प्रदेश आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। भाकर बच्चों कहां पर, सिरोही के अंदर है। गिरवा कहां पर बच्चों, उदयपुर के अंदर है। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवल हो जाएगा, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बच्चों मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्य भाग बच्चों मेवल कहलाता है और इसको बागड़ क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा बच्चों प्राचीन नाम क्या था आपके, बागड़ था। अब बच्चों देखो शानदार और जानदार क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो मेन से क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ बच्चों कौन सा सम्मिलित नहीं है। यदि आप बागड़ क्षेत्र देखोगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बच्चों सही बात है। मेवात क्षेत्र देखोगे अलवर और भरतपुर, राइट बात है। अब बच्चों देखो भोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ बिल्कुल बच्चों गलत है। भोमट बिल आपको मैं बताऊंगा बच्चों, उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र होता है भोमट के रूप में जाना जाता है। हाड़ौती बच्चों आपके क्या है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं भोमट के बारे में। अब सुनो, भोमट क्षेत्र बच्चों उदयपुर है, सलूम्बर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही जिले के आसपास का बच्चों अरावली पर्वतीय क्षेत्र अपने भोमट के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये भी माही नदी के आसपास का एरिया है, थोड़ा आपको माइंड में कैप्चर करना है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों आराम से बता सकते हो, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट बच्चों कहलाता है। तो बच्चों देखो भोमट है तो आपको सीधा आपके माइंड में 4 चीज आनी चाहिए, कांठल आना चाहिए, चप्पन का मैदान आना चाहिए और बच्चों भोमट आना चाहिए, मेवल आना चाहिए, ये सारे माइंड कैप्चर होने चाहिए। तो बच्चों भोमट के लिए कौन सा प्रसिद्ध, उदयपुर प्रसिद्ध है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरे किसी ऑप्शन में नहीं है बच्चों डूंगरपुर। भोमट का बच्चों मतलब ये है कि यहाँ पर भोमट बिल आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। आपको बताना है बच्चों भोमट बिल आंदोलन किसने चलाया था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो बच्चों इसका अपने डूंगरपुर उदयपुर वाला जो एरिया है वो भोमट बिल के रूप में जाना जाता था, इसलिए हम अपन बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में बांगर, बच्चों राजस्थान में बांगर और मुरु क्या है, क्या जल निकासी की व्यवस्था है, क्या भौगोलिक क्षेत्र है। बच्चों राइट आंसर आपकी क्या हो, भौगोलिक क्षेत्र हो जाएंगे। बांगर प्रदेश है, मरु प्रदेश है, आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो राजस्थान में मरु, मरुस्थल, मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश, माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य के भाग को बच्चों संदर्भित करता है। अब बच्चों देखो ये बागड़ है, ये तो आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा ना इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको आंसर बताना पड़ेगा। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, कौन सी होगी बच्चों, जुरासिक युग की। तो जैसलमेर और बाड़मेर में। जुरासिक युग ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं आपके सामने, ठीक है बच्चों। देख लो मध्यजीव महाकल्प, जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष जैसलमेर में जुरासिक काल की लाठी श्रेणी सेल्समू, महासमूह बच्चों बेंडेश्वर श्रेणी, बोमाती श्रेणी बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर श्रेणी बेसिन दक्कन गंगानगर सेल्फ। बच्चों ये इतना तो इंपोर्टेंट नहीं, आपको याद रखना है जुरासिक काल की चट्टानें कहां पर कहां से अपन को मिली थी श्रेणियां, तो बाड़मेर और जैसलमेर आप याद करना है, कर सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र बच्चों कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार है, एग्जाम में रिपीटेड भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र आपके प्रभावित है। तो बच्चों अपने मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी का बच्चों एरिया है भरतपुर और अलवर। बच्चों ऐसे भी अभी ट्विटर ट्रेंड चला था इनके अगेंस्ट, आपको पता ही होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है भरतपुर और अलवर और झुंझुनू, यहाँ पर बच्चों भूकंप आने की संभावना ज्यादा है और भूकंप वैसे भी आ भी गया था, ठीक है। अब आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसलब्रग और पलाया। अब बच्चों देखो आबू पर्वत खंड में बच्चों ग्रेनाइट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पर्वत खंड बच्चों इंसलब्रग होंगे। बालू का स्तूप बच्चों देखेंगे तो बरखान आपके बालू का स्तूप है, तो बच्चों इसमें ये हो जाएगा। और पलाया बच्चों शुष्क झील है, इसमें डी हो जाएगा। और बच्चों भूगर्भिक जलपट्टी क्या होती है बच्चों, एक लाठी श्रृंखला है, भूगर्भिक जलपट्टी, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब बच्चों देख सकते हो आपके CADB, आप आंसर आराम से सिलेक्ट करिएगा। देखो सारा यही है, ठीक है। ए में 2 हो जाएगा बच्चों, देखो ए में 2 बालू का स्तूप, लाठी सीरीज बी में आपका 4 हो जाएगा, इंसलब्रग बच्चों ए हो जाएगा, पलाई आपके बच्चों शुष्क झील हो जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखो बच्चों ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सीधे से हम बता देता हूं बच्चों। ये क्वेश्चन आप जो पहले ऑप्शन आपको आते हैं वो देखो। सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं कि मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, यदि हाड़ौती का चित्र देखोगे और शेखावटी पठार देखोगे और बच्चों गग्गर का मैदान देखोगे,
ठीक है। अब बच्चों घग्गर के मैदान में बच्चों हनुमानगढ़ के अंदर इसको क्या कहते हैं, नाले कहते हैं। तो बच्चों डी में आपका 2 हो जाएगा। हाड़ोती पठार में बच्चों मुकुंदरा की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, सी बी में आपका 1 हो जाएगा। शेखावटी के अंदर बच्चों आंध्र प्रवाह के रूप में जाना जाता है, ये हो जाएगा। मेवाड़ी पर्वत क्षेत्र गिरवा हो जाएगा। बच्चों गिरवा कहां पर है, उदयपुर के अंदर। गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है, उदयपुर में। अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको सारे ऑप्शन ऑलरेडी मैं बता दिए, और ऑप्शन में थोड़ा सा इसको जूम आउट करके बता देता हूं बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है, विशेषता बतानी। अति शुष्क दशाएं बच्चों यहाँ पर देखने मिलती है, सही बात है। तापमान का अतिरिक्त, ये भी सही बात है। न्यून औसत वार्षिक वर्षा, सत्य बात है। कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, ये भी सत्य बात है बच्चों। चारों चार ऑप्शन आपके राइट है, ठीक है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया था। लोनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है बच्चों। गोडवार प्रदेश आपके जालोर, पाली, जोधपुर और बच्चों सिरोही, ये वाला एरिया आपके गोडवार प्रदेश है। लोनी बेसिन के रूप में जाना जाता है, सत्य बात है। पहला ऑप्शन आपके सही है बच्चों। दूसरा ऑप्शन देखो, गिरवा उदयपुर बेसिन की बच्चों विशिष्ट आकृतियां हैं जो मेवाड़ प्रदेश में अभी जस्ट अपने बात की है। गग्गर का मैदान सुरू जिले में बच्चों बिल्कुल गलत है। गग्गर का मैदान आपको बच्चों, जो गग्गर नदी है आपको सबको पता है कि अपने हनुमानगढ़ जिले से निकलती है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से, और इसका प्रवाह चित्र बच्चों उसको नाली कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, वो है अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। लोनी बेसिन बच्चों, इसके प्रवाह क्षेत्र को निहेड़ कहते हैं, जालोर के आसपास, सही बात है। गग्गर का मैदान बच्चों नाली, सत्य बात है। शेखावटी प्रदेश में बच्चों जो जल के जो कच्चे कुएं होते हैं इनको जोड़ कहते हैं, सही बात है। नागौरी उच्च भूमि बच्चों डोरा पर्वत, ये बिल्कुल गलत है। डोरा पर्वत बच्चों जालोर के अंदर है, लोनी बेसिन का भाग है। डोरा पर्वत जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। अब बच्चों सारे क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, रैंडमली आएंगे, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से आ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि लास्ट में एग्जाम हुए इनके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके सामने। अब देखो पूरे मैदान में कौन कौन से नहीं है बच्चों। कोटा, कौन सा भाग पूरी मैदानों का नहीं है। अब देखो कोटा, अजमेर, बूंदी और माउंट आबू। तो बच्चों देखो आपको यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। अब बच्चों अपन ने जब बात की थी तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू। जो बच्चों पूरी मैदानों का भाग नहीं है, माउंट आबू बच्चों सिरोही, ठीक है ना बच्चों। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन कहां जाएंगे, माउंट आबू सिरोही में जाएंगे। इसके पीछे बच्चों रीजन है कि अपने पूरी मैदान के बच्चों अपने 3 भाग की बात की थी, आप सबको पता है, ठीक है ना, बार बार अभी बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा। ये जीवाश्म लगभग कितने वर्ष बच्चों पुराना था, तो लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पुराना था बच्चों। अच्छे से याद रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। यदि बच्चों आपको आता है तो याद रखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का बच्चों, शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। तो बच्चों आपको याद रखना है हाड़ौती का क्षेत्र, जिसे अपन अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक नदियों के भाव क्षेत्र वाला बच्चों, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियों वाला संभाग कौन सा बच्चों, कोटा है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, इसका हम दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्रों को बच्चों अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण और भगवत गीता में दंसा शब्द का संदर्भ बच्चों क्या है। दंसा का मतलब क्या था, तो बच्चों जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, इसको रामायण और भगवत गीता में बच्चों क्या कहा गया है, दंसा कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों वापस रिपीटेड, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तो ऑलरेडी अपन ने बात कर ली, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात। बच्चों देखो उत्तरी पूर्वी अपना ये उत्तरी है, ये पूर्वी है। इसको मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक किसके द्वारा दी गई, तो बच्चों अल-बरूनी ने दी थी। आपको याद रखना है किसने दी थी, अल-बरूनी ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान बच्चों कीजिए। आपको बच्चों अरावली की पहचान करनी है, इसको थोड़ा सा मैं ये से कर लेता हूं ताकि अरावली की सारी विशेषता आ जाए। यस, अब देखो बच्चों पहले विशेषता क्या है, अरावली पर्वत को आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है। एकदम सत्य बात है कि अरावली पर्वत को अपन आड़ावाल पहाड़ भी कह सकते हैं। और बच्चों ऐसे जो हकीकत में बच्चों जो आड़ावाल जो पर्वत है
ये बच्चों पर्वत आपको बूंदी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? बूंदी में देखने को मिलता है, लेकिन अरावली पर्वत को आड़वाल पहाड़ भी कहते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों आपके राइट है। दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तीसरी है इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। अब बच्चों देखो, यदि अपन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको सबको पता है बच्चों कि जो दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व की ओर जाओगे तो बच्चों इसकी बढ़ती नहीं बच्चों, क्या घटती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों गुरु शिखर सिरोही में आपकी। नेक्स्ट ऑप्शन है गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों 1722 मीटर के साथ में, तो सत्य बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन बच्चों सत्य है। ठीक है, इसमें से बच्चों आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है ना। अब देखने वाले हैं अपन, यस, सब ऑप्शन एक साथ में देख लेते ताकि ठीक रहेगा। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। अब बच्चों देखो क्या कह रही है क्वेश्चन, कि जो हाड़ौती का पठार है पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है बच्चों, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% भाग बच्चों बालू का स्तूप मुक्त है, सही बात है। और बच्चों लगभग 58.50 आपके बालू का स्तूप युक्त है, ठीक है ना। और बच्चों जो बालू का स्तूप मुक्त होता है इसको अपन हमादा के रूप में जनरली जानते हैं बच्चों। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है बच्चों, सेकंड ऑप्शन इसमें दिख रहा है, आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, मतलब 3 और 4 भी राइट है। संरचनात्मक की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रादीपी पठार का हिस्सा है, सही बात है बच्चों। उत्तरी वृत्त मैदान में कौन कौन सा मैदान आएगा? पूरी मैदान प्रदेश और थार का मरुस्थल। प्रादीपी पठार में कौन कौन से आएंगे? अरावली और आपका हाड़ौती पठार। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है बच्चों, सत्य बात है। तो आपका राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा। अब देखो मान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है बच्चों। ये अपना क्या हाड़ौती है, ये अपना अरावली, इसके मध्य आपके मान सीमा भ्रंश स्थित है। आपको मैंने दो जिले स्पेशली बताए थे बच्चों, बूंदी और सवाई माधोपुर। करौली धौलपुर चित्तौड़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण में पूर्व में मेवाड़ के द्वारा बच्चों सीमांकित होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से बच्चों नहीं गुजरता? तो ऑप्शन से आराम से बता सकते हो, कोटा से, चित्तौड़, स्वयं बच्चों भीलवाड़ा। तो बच्चों भीलवाड़ा थोड़ा ऊपर है तो भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हाड़ौती वाले इलाके में आसपास में अपने मान सीमा भ्रंश से देखने को बच्चों मिल रहा है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर अपने पूरा जो राजस्थान के बच्चों जो भौतिक प्रदेश है इसके बारे में बच्चों ये पूरा जो मैंने ऑलरेडी इसका पूरे जो वीडियो है बच्चों, ये इसका थर्ड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। पहले फर्स्ट देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो, तो बच्चों समझ में आएगा। अन्यथा सब ऊपर से ऐसे जाएगा, जैसे नदी का पानी जाता है ना, ऐसे आपके माइंड से भी ऊपर से जाने लग जाएगा, ठीक है ना, कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आपको कंटिन्यू पढ़ना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।